हेलो, मैं रेहान सर, इम्पल्स एजुकेशन पॉइंट, क्लास 11 मैथ्स, टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। आई एम स्टार्टिंग जस्ट ओके। तो आई एम राइटिंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। दिस टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ओके। तो हम लोग पहले एक चीज समझते हैं, एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, माय क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन व्हाट इज थीटा, देन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओके। साइन थीटा इज 0 देन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर आप 10th क्लास की बात करें, 10th क्लास की अगर आप लोग बात करें, 10th क्लास के स्टैंडर्ड का जिसका आंसर होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द आंसर टू क्लास 11। तो 10th में हम लोग क्या करते थे, बहुत सिंपल तरीके से करते थे 10वीं में कि साइन थीटा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज साइन थीटा, बट साइन 0 इज 0, साइन 0 डिग्री इज 0, सो वी विल राइट साइन 0 डिग्री, वी विल राइट साइन 0 डिग्री, सो your answer is 0 degree. It's the answer of the 10th class, 10th standard का ये आंसर हुआ। बट सेम क्वेश्चन 11th क्लास में हम लोग आए हैं, तो it is one of the answers. There are so many answers. There are infinitely many solutions. There are infinitely many values of theta for which sin is 0. One of the values, उनमें से जो एक वैल्यू है वो 0 डिग्री है। तो 10th क्लास में हम लोग सिर्फ एक वैल्यू निकालते थे, इस वक्त हम लोग सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं समझिए, देखिए बेटा, इसे मैं रब कर रहा हूँ, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको समझो आप। आई एम ड्रॉइंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, हियर इज ओरिजिन। हम लोग ये समझते हैं साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है। आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ रहे, साइन 0 डिग्री इज 0, इट इज द पोजीशन ऑफ 0 डिग्री, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे 0 डिग्री है। इफ यू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज थ्रू 180 डिग्री, तो यहां पर भी साइन 0 है, तो साइन जो है एक इस जगह पे 0 आंसर देगा, साइन थीटा जो है यहाँ पे 0 होता है, दूसरा साइन थीटा इस जगह पे भी साइन थीटा 0 होता है। ये कौन सा पोजीशन है, पाई, पाई के टर्म में समझिए। तो जब आप यहाँ पहुंचते हैं इस जगह पे साइन 0 होगा ओके, सो वी विल राइट साइन पाई इक्वल टू 0, साइन 0 तो 0 होगा ही, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में पाई से रोटेट कर दिया, कितना रोटेशन हो गया, पाई, पाई में समझ लीजिए पाई इज 180 डिग्री, मैं 180 डिग्री नहीं लिखूंगा, पाई लिखूंगा, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री एंड 3 पाई का मतलब 540 डिग्री, एक और लिख देता हूँ, 4 पाई का मतलब 720 डिग्री। इस जगह पे अगर साइन है 0 आंसर होगा, और इस जगह पे साइन है तो भी आंसर 0 होगा। ठीक है, ये फोकस करना है यहाँ पे और यहाँ पे। इट इज साइन 0 डिग्री, हमने लिख भी दिया यहाँ पर साइन 0 डिग्री 0। व्हेन यू रोटेट थ्रू पाई इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो साइन पाई हो गया ना, साइन पाई यहाँ पहुंचे तो आंसर 0। ये रोटेशन को और बढ़ा दीजिए, नाउ योर रोटेशन इज 2 पाई, तो यहाँ पहुंच गए ना, कितने भी रोटेशन करें फाइनली यहाँ है आंसर 0, और फाइनली यहाँ है अगेन आंसर 0। किसके लिए, साइन के लिए, कॉस और टेन की बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन साइन। तो यू विल से साइन 2 पाई इज ऑल्सो 0, इज इट क्लियर नोट। अगर इस रोटेशन को और बढ़ा दूं, नाउ इट विल बी 3 पाई, सो वी विल से साइन 3 पाई 0, साइन 3 पाई इक्वल टू 0। एक रोटेशन और, तो इस तरह से
साइन 4 पाई 0, इन सबों के साइन क्या होता है 0 होता है। आइए एक बार फिर से समझते हैं इसको। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज लेते हैं। अब तक हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चले, अब क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा हूँ। तो क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब ये हुआ, कितना रोटेशन है पाई, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो माइनस पाई हो गया, यहाँ पहुंच गए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन माइनस पाई इक्वल टू 0। समझ आ रहा है, साइन माइनस पाई 0। ये रोटेशन को और आगे ले जाएंगे। नाउ इट विल बी -2 पाई, वी विल से साइन -2 पाई इक्वल टू 0। इस रोटेशन को और बढ़ा दो, -1 पाई, -2 पाई एंड ये -3 पाई, तो साइन ऑफ -3 पाई ये भी 0 होगा। एंड फाइनली एक और कर देता हूँ, इस बार साइन ऑफ -4 पाई। नाउ साइन ऑफ -4 पाई इक्वल टू 0। तो आप लोग देखिए इसको, पाई का कोई भी मल्टीपल, एनी मल्टीपल ऑफ पाई साइन 0 होगा। मतलब फाइनली ये हो गया। अगर आपसे इक्वेशन ये दिया हुआ है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन व्हाट इज थीटा, you will say then theta is equal to n pi, where what is n is integer, where set theoretical language है n belongs to z, n is integer क्या होता है, any positive number any negative number along with 0। what is integer, positive numbers natural numbers along with negative of natural numbers। मान लीजिए जैसे 8 इज नेचुरल नंबर और इसका नेगेटिव -8, तो दोनों ही नंबर्स क्या है इंटीजर है, z से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू z। नाउ व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ n, इफ यू आर रिप्लेस n बाय 1, n को जब आप 1 से रिप्लेस करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 1 पाई हो जाएगा, यहाँ ये वाला आंसर आ जाएगा। साइन पाई 0 यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन पाई 0 तो साइन हो गया ना, मतलब ऐसे भी समझ लो, 1 पाई n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो साइन 1 पाई हो जाएगा, तो साइन 1 पाई भी 0, और n को 2 पुट करो साइन 2 पाई, देख सकते हो साइन 2 पाई 0, n को 3 पुट करो 4 पुट करो, तो इसी तरह से साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0। n को कोई नेगेटिव नंबर लेंगे, सपोज n इज -1, तो साइन ऑफ -पाई दैट विल बी 0। n को -2 लेते हैं, साइन -2 पाई 0, n को -3 लिया तो साइन -3 पाई 0। इस तरह से यू कैन टेक एनी इंटीजर वेदर द नंबर्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये फार्मूला सबसे पहली चीज, पहला फार्मूला नंबर 1 हुआ, यहाँ से आप लोग नोट करो नंबर 1, इफ साइन थीटा इज 0 देन थीटा इक्वल टू n। 0 जो था ना, जो आंसर हमारा वो 10th क्लास के लिए तो सही था, 11th क्लास के लिए 0 क्या है, एक सिंगल आंसर, n को 0 पुट कर देंगे तो 0 इंटू पाई थीटा 0 हो जाएगा। तो जस्ट नोट डाउन द फॉर्मूला, इफ साइन थीटा इज 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई। सेम फॉर्मूला tan के लिए भी होता है, सेम ये कंडीशन देखिए, tan भी यहाँ पे 0 होता है, tan थीटा भी जस्ट लाइक साइन थीटा, tan थीटा एक यहाँ पे 0 होता है और दूसरा tan थीटा यहाँ पे 0। समझ गए? सो वी विल यूज द सेम फॉर्मूला फॉर tan थीटा। फॉर्मूला नंबर 2 नोट करो, if tan theta equal to 0, if tan theta equal to 0, then theta equal to n पाई। सेम जो साइन थीटा पे हम लोग यूज कर रहे थे ना, वही चीज tan थीटा के लिए भी यूज करेंगे।
टेन थीटा अगर 0 है तो थीटा की क्या वैल्यूज हो सकती है? एनी मल्टीपल ऑफ फाइव। यू कैन से वेयर n belongs to 0। अब जो बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार मैं फिर से एक्स वाई एक्सिस और एक्सेस से जोड़ रहा हूं। ये ओरिजिन है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई डैश वाई। कॉस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूँ कॉस। कॉस यहाँ पे 0 होता है और इस जगह पे 0 आंसर देता है। और कॉस जो है यहाँ पर भी गलत बोल रहा है, यहाँ पर तो 1 होगा, सॉरी। इस जगह पे कॉस का आंसर 1 होता है क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। समझिए, कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। कॉस इस जगह पे 1 आता है और यहाँ पे कॉस की वैल्यू -1 होती है। कॉस इस जगह पे क्या देता है? जब जब आप फाइनली यहाँ रुकेंगे, कॉस उतने एंगल की जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस होगी और कॉस 0 तो 1 होगी। कॉस 90 0 होता है, तो इस जगह पे कॉस 0, इसको समझिए। कॉस यहाँ 0 होता है और कॉस यहाँ पर भी 0 होता है। मैंने सारा लिख दिया। यहाँ पे cos 1 होगा, cos की वैल्यू इस जब जब यहाँ रुकेंगे cos की वैल्यू 1 आएगी, जब जब यहाँ रुकेंगे cos की वैल्यू -1 आएगी, और इधर या इधर कहीं भी रुकेंगे cos की वैल्यू 0 आएगी। हम लोग 0 पे फोकस कर रहे हैं। cos कैसे, cos कहाँ 0 होता है इसको समझते हैं पहले, तो इसलिए इसको और इसको फोकस कीजिएगा। पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में समझा रहा हूँ, देन आफ्टर दैट क्लॉकवाइज रोटेशन में समझाऊंगा। तो देखिए, मैं इस तरह से रोटेट किया, हमने कितना रोटेट किया? 5/3। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, इफ cos थीटा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू π/2 बिकॉज cos π/2 इज 0। ओके, नाउ रोटेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, यहाँ तक आए, काउंट कीजिए, 1 π/2, दूसरा π/2 एंड थर्ड π/2। वी विल से दिस वन इज cos 3 π/2, this position is cos 3 π/2, so we will say theta is also 3 π/2। क्योंकि 3 π/2 पे हम लोग यहाँ पहुँच गए ना, ये पहले बता दिया हूँ, यहाँ या यहाँ जब जब पहुँचेंगे उस जगह पे cos 0 होगा। आप काउंट करो, इट इज 1 π/2, इट इज सेकेंड π/2, इट इज थर्ड π/2, तो कुल मिलाकर के 3 π/2 यहाँ आ गया। तो cos 3 π/2 का आंसर कितना हो गया? 0। सो दूसरा वैल्यू थीटा का 3 π/2। इस रोटेशन को और बढ़ाइए, आप कितने π/2 हुए? 5 π/2। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 π/2। तो 5 π/2 पे हम यहाँ पहुँच गए, तो थीटा की वैल्यू 5 π/2 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 π/2। एक और लिख देता हूँ, इस रोटेशन को और आगे बढ़ाओ, इस बार हो जाएगा 7 π/2। तो यू विल से 7 π/2 डॉट डॉट कर देता हूँ। इस तरीके से ये वैल्यूज मिलती चलेंगी हमारे को, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में देखा, अब हम इसी चीज को क्लॉकवाइज रोटेशन में समझते हैं, देखते हैं क्या। इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ। इक्वेशन 1 में थीटा की ये सारी वैल्यूज है, π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, नेक्स्ट वैल्यू 9 π/2 भी हो सकता था। एक और लिख देता हूँ, फिर अब रहने देता हूँ। इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ चूज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से शुरू करता हूँ। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंगल नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल लेते थे। तो यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू? -π/2 बोलेंगे इसे, तो मैं इसे लिखता हूँ। So we will say theta equal to
पाई बाय टू। क्लॉकवाइज रोटेशन में इधर यहाँ पहुंचेंगे cos 0 और यहाँ पहुंचते तो भी cos 0। इन क्लॉकवाइज रोटेशन थीटा इज माइनस पाई बाय टू बिकॉज वी आर मूविंग माइनस 90 डिग्री। माइनस 90 डिग्री इसलिए हुआ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव हो गया, तो माइनस 90 डिग्री को पाई के टर्म में लिखेंगे तो माइनस पाई बाय टू लिखेंगे ना। इसका मतलब cos ऑफ माइनस पाई बाय टू, cos ऑफ माइनस पाई बाय टू विल बी 0। सो वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ थीटा इज माइनस पाई बाय टू। आई एम राइटिंग हियर माइनस पाई बाय टू। अब इस डायरेक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। अब ये कितना हो गया, ये माइनस 1 पाई बाय टू, ये माइनस दूसरा पाई बाय टू, माइनस थर्ड पाई बाय टू। सो वी विल राइट दिस वैल्यू माइनस 3 पाई बाय टू। सो वी कैन से cos ऑफ माइनस 3 पाई बाय टू कितना होगा, यू विल से आंसर विल बी 0। सो अदर आंसर इज माइनस 3 पाई बाय टू। समझ आ रहा है ना। उसके बाद और आगे बढ़ा दीजिए, माइनस 5 पाई बाय टू हो जाएगा। और आगे बढ़ाइए, माइनस 7 पाई बाय टू। अगर इसको और एक्सटेंड करूं तो 2 पाई बाय टू ऐड होता चला जा रहा है, माइनस 9 पाई बाय टू। कितना लिखें, डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग combining 1 and 2 we get, इसको रख दीजिए। मैं एक पैटर्न बना करके लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ये वाली वैल्यू, थीटा की ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा को लिस्ट कर रहा हूँ, एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ। तो थीटा विल बी इक्वल टू डॉट डॉट लगा देता हूँ क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हमने लिखा नहीं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, ये बात याद रखिए। 10th क्लास में हम लोग एक उनमें से जो एक सॉल्यूशन होता था, सिर्फ एक सॉल्यूशन, वो हम लोग लिखते थे 10वीं में। अब हमें सारे सॉल्यूशंस लिखने हैं, सारे सॉल्यूशन को लिखने का एक तरीका बता दे रहा हूँ। तो थीटा की सबसे पहले मैं ये वाली वैल्यू लिखूँ, क्या है ये, माइनस 9 पाई बाय टू। तो माइनस 9 पाई बाय टू लिख दिया। इसके बाद इसको लिखा माइनस 7 पाई बाय टू, फिर ये लिख रहा हूँ इस ऑर्डर में लिख रहा हूँ, माइनस 5 पाई बाय टू, माइनस 3 पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू। इसके बाद ये वाली वैल्यू पाई बाय टू। उसके बाद इस ऑर्डर में लिख रहा हूँ इधर से 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 7 पाई बाय टू, 9 पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 7 पाई बाय टू, 9 पाई बाय टू एंड सो। अब मैं इसमें से पाई बाय टू कॉमन ले लूँ, इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, पाई बाय टू मैंने कॉमन ले लिया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे माइनस 9 बचा, यहाँ पे क्या बचा माइनस 7, पाई बाय टू बाहर कॉमन आ गया तो माइनस 7 हो गया। यहाँ पे माइनस 5, माइनस 3, माइनस 1, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। सो वी विल राइट हियर माइनस 5, माइनस 3, माइनस 1, 1, 3, 5, 7, 9, इतना ही नहीं रुकेगा, वैल्यू और आती चली जाएगी। नाउ फोकस दिस नंबर। What are the numbers? All numbers are odd numbers. All the given numbers are odd integers. These are positive odd numbers, positive odd integers, and these are negative odd integers. लिख भी देता हूँ, negative odd integers, and these are positive odd इंटीजर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑड नंबर का पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू cos will be 0. These are odd multiples, these are odd numbers,
सब के सब ऑड नंबर्स हैं, देख सकते हैं। -9 से जो पहले आएगा वो -11 आएगा, उससे पहले -13 आएगा। इसी तरह से राइट साइड में जब आप प्रोसीड करोगे, आफ्टर 9 नेक्स्ट ऑड नंबर विल बी 11, नेक्स्ट ऑड नंबर विल बी 11. So someone asked you what is the value of cos 11 pi by 2? Cos 11 pi by 2. ठीक है, सुनो। cos 11 pi by 2, तो cos 11 pi by 2 वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी, समझ रहे? और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जब भी करेंगे आंसर 0 आएगा। एनी ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, दैट ऑड नंबर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अगर मैं ये लिखूं cos ऑफ -11 एंड देन पाई बाय 2, बगैर सोचे समझे आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, cos एनी ऑड नंबर पाई बाय 2, पाई बाय 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल cos होगा तो आपका आंसर 0 होगा। इसको आप लोग लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लो। उसके बाद आप लोग ये लिख लीजिएगा स्टेटमेंट के तौर पे, ऐसे आप लिखो फॉर एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, फॉर एनी ऑड मल्टीपल ऑफ the value of cos is 0. The value of cos is 0. इसको मैथमेटिकली भी बता रहा हूँ, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, बस लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए कि पाई बाय 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल हो, चाहे वो ऑड मल्टीपल नेगेटिव ही क्यों ना या पॉजिटिव ही क्यों ना, कॉस के लिए बोल रहा हूँ, साइन और टेन के लिए नहीं, सिर्फ कॉस के लिए बोल रहा हूँ, इसको फोकस कीजिए आप। तो इन जनरल, अब इसको देखो जनरलाइज कैसे करना है, हमें जनरल फॉर्म में बताना है। अब देखिए इफ cos थीटा इक्वल टू 0, नोट करो मैथमेटिकली क्या लिखना होता है, देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस इन ब्रैकेट इनटू पाई बाय 2, वेयर n is any integer, n belongs to z, मतलब n is any integer। अब ये n पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इस n के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी इंटीजर n कुछ भी पुट करो ये वैल्यू ऑड आएगी। अभी मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ, नोट कर लिया आपने। चलिए यहां से देखो, सपोज करो, क्योंकि हमें दोबारा से इस चीज को लिख देता हूँ, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। व्हाट इज n? n इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर मींस n मे बी पॉजिटिव इंटीजर मे बी नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा n मे बी इवन इंटीजर्स n मे बी ऑड इंटीजर। चलिए मैं आपको n की वैल्यू एक बार 4 लेके दिखा रहा हूँ, एक बार -4 लेके दिखा रहा हूँ, एक बार 3 लेके दिखा रहा हूँ, एक बार -3 लेके, क्योंकि इवन में भी हमने दोनों ले लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ऑड में भी हमने दोनों कंसीडर कर लिया। 3 इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, -3 इज ऑड नेगेटिव इंटीजर, 4 इज इवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड -4 इज इवन नेगेटिव इंटीजर। हम ये बारी बारी से इन वैल्यूज को इसमें पुट कर, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पहले 4 पुट करता हूँ, तो थीटा कितना होगा, 4 टू जा 8, 2 इंटू 4 प्लस 1,
into pi by 2, your value will be 9 pi by 2. आ गया ना 9 pi by 2, ये वाला 4 पुट किया तो आंसर n को आप जैसे ही 4 पुट किए आपका ये वाला आंसर आ गया। चलिए -4 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे करते हैं पुट n equal to -4, then what is theta? Then theta will be 2 into -4 plus 1, यहाँ है ना 2n plus 1 into pi by 2, theta will be 2 into -4 plus 1 into pi by 2। ओके, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो -7 pi by 2 हो जाएगा, और ये वाली n की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट करोगे इन्हीं में से वैल्यू जाएगा। 4 पे भी आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2, आपने 4 पुट किया, योर आंसर इज 9 pi by 2। आपने -4 पुट किया, देन योर आंसर इज -7 pi by 2। यहाँ पे ऑड मल्टीपल -7 है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल इज 9। वो ऑड नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, चलिए 3 पुट करके देखते हैं। पुट n equal to 3, then what will be theta? Theta will be 2 into 3 plus 1, 2 multiply 3 plus 1 into pi by 2. After calculation it will be 7, your answer will be 7 pi by 2। चेक कर सकते हैं, इस लिस्ट में है यहाँ पे आंसर। 3 पे भी मिल गया आपका वही आंसर। -3 पुट करके देखते हैं एक बार लास्ट में। पुट n equal to -3, then theta will be equal to 2n plus 1 pi by 2, n is -3, the 2 multiply -3, 2 multiply -3 then plus 1 into pi by 2। ये आंसर कितना हो जाएगा? -5 pi by 2 हो जाएगा। 3 2 is 6, -6 plus 1 -5 pi by 2। In this case your answer is -5 pi by 2। अब चेक कर सकते हैं -5 pi by 2 इसमें है कहीं, ये अब आप कहोगे सर मैं थीटा n की वैल्यू 12 पुट करूँ। किसी ने आप बोला कि सर मैं n को 12 लिखना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं, जब मैं कह रहा हूँ कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं। अगर आप 12 पुट करते हैं n की वैल्यू, तब देखिए क्या आंसर आता है। पुट n equal to 12, then theta will be 2 into 12 plus 1 into pi by 2, it will be 25 pi by 2। तो 25 भी तो ऑड नंबर है, हमने लिखा नहीं ना, हमने तो डॉट डॉट कर दिया ना, क्योंकि जब इसको आगे प्रोसीड करोगे नेक्स्ट वैल्यू विल बी 11 pi by 2, 13 pi by 2, 15 pi by 2, 17 pi by 2, 19 pi by 2, 21 pi by 2, 23 pi by 2 and after that 25 pi by 2। So final formula is this one, if cos theta is 0 then theta equal to 2n plus 1 pi by 2। इसको याद करना है, मेमोरी में डालना है। वहाँ क्या था, साइन में क्या था, डिफरेंस देखिए, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ वो साइन वाला। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने बताया उसको एक बार फिर से रिवाइज करा। ये फॉर्मूला नंबर 2 है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला ये था इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन theta equal to n pi, where n belongs to z, where n belongs to z। What is the difference between these two? Here theta is any multiple of pi, यहाँ पे कोई restriction नहीं है कि और मल्टीपल ही होना चाहिए। भाई 3 pi पे भी थीटा 0, 4 pi पे थीटा 0। साइन अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो भी आंसर 0 होगा, साइन अगर एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो भी आंसर 0 होगा। ये डिफरेंस याद रखना है। साइन में क्या है कि कोई भी मल्टीपल हो, पाई का एनी मल्टीपल, तो उसका साइन क्या होगा, 0 होगा। कॉस में क्या है, पाई बाय 2, एक तो पाई नहीं है यहाँ पे, पाई बाय 2 है, एक डिफरेंस ये आ गया। यहाँ पाई है, यहाँ पे पाई बाय 2 है। दूसरा बड़ा डिफरेंस यहाँ क्या है, यहाँ पे कोई एनी मल्टीपल ऑफ पाई, बट हियर इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। Here odd multiple of pi by 2, here any multiple of pi। लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि any multiple of pi,
एनी मल्टीपल का क्या मतलब होता है, इवन मल्टीपल भी हो सकता है और ऑड मल्टीपल भी हो सकता है, बट किसका, पाई का, पाई बाय 2 का नहीं, ठीक है ना। तो साइन एनी मल्टीपल ऑफ पाई, आंसर विल बी 0। आइए कोस पे, कोस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यहाँ पे क्या है, इसको भी मैं एक बार लैंग्वेज में लिख देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा एनी मल्टीपल ऑफ पाई, साइन के लिए, ये किसके लिए है, साइन के लिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ध्यान से देखो, इसको समझिए ध्यान से, बहुत बड़ा चीज ध्यान से। यहाँ पे एनी मल्टीपल ऑफ पाई, साइन एनी, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, भाई बताओ साइन माइनस 178 पाई, माइनस वाले आंसर एंगल्स को ब्रैकेट कर लिखते हैं, कितना आंसर होगा, आंख बंद करके कुछ सोचे बगैर 0। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ दिया साइन 178 पाई, अगेन आंसर विल बी 0। मैंने आपसे पूछ दिया साइन माइनस 177 पाई, अगेन आंसर विल बी 0। यहाँ पे पाई का ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे पाई का इवन मल्टीपल है, नेगेटिव है दोनों, नेगेटिव इवन मल्टीपल ऑफ पाई, नेगेटिव ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे पॉजिटिव इवन मल्टीपल ऑफ पाई। एक और लिख देता हूँ, साइन 177 पाई, ये कितना, ये भी 0 होगा। अब देख सकते हो इवन मल्टीपल ऑफ, इवन भी है पॉजिटिव भी है मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे और पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, पाई का कोई भी मल्टीपल हो, साइन का आंसर क्या होता है 0। यहाँ पे एक तो पाई बाय 2 का मल्टीपल होना चाहिए, वो भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये डिफरेंस याद रखिए। एनी मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos 0। इसमें साइन के साथ साथ tan भी बताया था, हमने पूरी डिटेल साइन पे ही किया हूँ, बट ये चीज tan पे भी अप्लाई होती है। इसी तरह से ये वाला cot पे भी अप्लाई होता है, cos के साथ साथ cot पे भी अप्लाई होता है। तो नहीं, ये फॉर्मूला नंबर 2 नहीं है, ये 3 है। ऐसे फॉर्मूला नंबर 2 में आप वो लिख लें, tan 1। फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया ना, sin थीटा इज 0 देन थीटा इज n पाई वेयर n इज इंटीजर। फॉर्मूला नंबर 2 में लिखा दूं, तो इधर लिखा देता हूँ, नंबर 2 इधर लिखो। If tan theta equal to 0, if tan theta equal to 0, then theta equal to n pi, where n belongs to 0। यहाँ पर भी n is any integer, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, इवन इंटीजर भी हो सकता है, ऑड इंटीजर भी हो सकता है। तो साइन थीटा 0, टेन थीटा 0 है, तो थीटा की वैल्यू n पाई दोनों तरफ लिखा है। अब आइए इसको हम लोग नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं, cos वाला भी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। सेम आंसर cot के लिए भी वैलिड है। तो अगेन वी विल राइट फॉर्मूला नंबर 4, यहाँ लिख देता हूँ, इफ cot थीटा इक्वल टू 0, इफ cot थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to 0। n belongs to 0। आप कर दो इसे। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को पहले समझते हैं, इसी टॉपिक का एक पार्ट है, हेडिंग लिख देता हूँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए मैं लिखता हूँ साइन थीटा, चलो
x में लिख देता हूँ क्योंकि बुक में x ही दे रखा है। थीटा को लिख लिया ना, इसको समझिए। इफ cos x इक्वल टू 1/2 देन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ लो, मैं क्वेश्चन पूछा इफ cos x इक्वल टू 1/2 देन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर 10th क्लास में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो 10th स्टैंडर्ड में इसका क्या सॉल्यूशन होता है वो मैं नीचे लिखा। सिंस cos x इक्वल टू 1/2 गिवन कंडीशन, सो cos x इज इक्वल टू, अब आपको ये सोचना है कि 1/2 cos कितने डिग्री पे आता है, तो cos 60 डिग्री 1/2। समझ लो आप 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जस्ट इमेजिन यू आर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, तो वहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन इस तरह से निकालेंगे cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। समझ गए? लेकिन इसी चीज को अगर 11th स्टैंडर्ड में करेंगे, यहाँ पर हमें दो चीज पढ़ना है। एक तो जनरल सॉल्यूशन जो हमने बताया, भी कंप्लीट नहीं हुआ जनरल सॉल्यूशन, आधा ही बताया हूँ। जनरल सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट अभी बाकी है, वो बताऊंगा बाद में। हम पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। तो इसी क्वेश्चन का अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना हो तब हम लोग कैसे करेंगे? दोबारा से कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस cos x इज इक्वल टू 1/2। ध्यान से समझिएगा, दिस इंप्लाइज cos x इक्वल टू, सबसे पहले आपको ये देखना है cos x जो वैल्यू दे रखा है, गिवन वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, तो cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले क्वाड्रेंट को फोकस करना है। cos एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। याद रखिए, cos की बात हो रही है ना, cos x इज पॉजिटिव, सो योर आंसर मस्ट लाइज वन आंसर फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड अदर आंसर फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर था जो आपने 10th स्टैंडर्ड में कर रहे थे। इस वक्त हम लोग दोनों ही क्वाड्रेंट से आंसर देना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है ना, हमेशा सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री। 0 डिग्री से 360 के रेंज में एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इस टाइप के जो इक्वेशंस होंगे, दो आंसर्स निकल के आएंगे। उसी पर हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो योर नेक्स्ट आंसर कहाँ से आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर था। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे cos 60 डिग्री और cos, यहाँ पर आओ, थोड़ा सा रिवाइज करें। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने एक वैल्यूज बताया था 2 पाई माइनस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक वैल्यूज बताया था मैंने पाई माइनस थीटा। वैसे तो मैंने एक ये भी बताया था π/2 प्लस थीटा, ये भी था सेकेंड क्वाड्रेंट में। जस्ट याद करो, π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन वैल्यूज आती थी? एक π/2 प्लस थीटा, दूसरा आप चेक कर सकते हैं, पता लग जाएगा, दूसरा पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या क्या लेते थे, क्या क्या लिए थे? मतलब एक तो लिया था पाई प्लस थीटा, एक लिया था 3π/2 माइनस थीटा। चेक कर सकते हो आप, चेक करो, क्लियर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ थीटा होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है सिर्फ। पुरानी बात रिवाइज करा रहा हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग दो तरह से लिखते थे, π/2 प्लस थीटा, ठीक है, चलिए, और पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा भी होता था, 3π/2 माइनस थीटा भी होता था। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए क्या क्या था, 2 पाई माइनस थीटा था, 3π/2 प्लस थीटा, ये भी दिया था फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, और एक माइनस थीटा लास्ट में बताया था, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया। ठीक है, हम जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमें दो तीन बात का ख्याल रखना है। जब भी लगे कि आपका आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, आप इसको फॉलो कीजिए। इसका रूट वजह बता दूंगा कि क्लियर हो जाएगा। सेकेंड, अगर आपके आंसर्स सेकेंड क्वाड्रेंट से निकलना है, आप पाई माइनस थीटा यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करते। मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ ताकि आपको पता है। थर्ड क्वाड्रेंट वाले आंसर्स के लिए इसको यूज करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले आंसर के लिए इसको यूज करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा ही तो सबसे सिंपल थीटा है। तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो लिखिए द सॉल्यूशन
लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री। और करके लिख लीजिए, और 0 to 2 पाई, ये रेडियन सिस्टम में है। द सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री और 0 to पाई। इसको हम लोग एक ये भी बोलते हैं, इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में जो सॉल्यूशन मिलेगा। ऑब्वियसली वन रोटेशन 360 डिग्री होता है ना, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और इन वन रोटेशन। और एक और तरीका है फर्स्ट रोटेशन, या तो वन रोटेशन बोलेंगे या फिर फर्स्ट रोटेशन, मतलब पहला रोटेशन, फर्स्ट रोटेशन। और इन फर्स्ट रोटेशन, और ये रोटेशन क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं लिखा हूँ, इतना डिटेल में जरूरत नहीं है, इतना काफी है। द सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री, या फिर 0 to पाई, या इन वन रोटेशन, या इन फर्स्ट रोटेशन आर कॉल्ड, ये सॉल्यूशंस कर दिए प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि दो सॉल्यूशन निकलते हैं, आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। एक पॉइंट और लिख लीजिए, एवरी ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ टाइप sin x इक्वल टू k, जब k is any number 1/2 या √3/2 या 1/√2, every trigonometric equation of the type sin x equal to k has two solutions. Two solutions in between 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन निकलते हैं। तो इसका एक पॉइंट लिख देता हूं, इसको याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए। यहां पर लिखिए sin x एंड cosec x, इन दोनों के लिए समझा, sin x एंड cosec x। तो sin x और cosec x हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव हो। क्वेश्चंस में मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, sin x इज इक्वल टू -1/2, तो वैल्यू नेगेटिव हो गया। तो sin x अगर अगर दिया हुआ है sin x इक्वल टू 1/2, इस बार वैल्यू पॉजिटिव है। तो sin x या cosec x, दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं नेगेटिव लिख देता हूँ, कोई भी वैल्यू हो सकता है। कई बार पॉजिटिव वैल्यू ऑफ sin x दिया हुआ होगा, कई बार नेगेटिव वैल्यू sin x दिया होगा। इसको समझिए, जब जब sin x पॉजिटिव दिया हुआ होगा, आपका जो आंसर्स का जो सिलेक्शन होगा, एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेंगे, दूसरा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट से लेंगे, क्योंकि साइन जो है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पर क्वाड्रेंट मेंशन कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करते जाइए। हमारा वन आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंड दूसरा आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट से, इस तरह से नोट करेंगे। इफ sin x या फिर cosec x are positive, then your one answer come from first quadrant and other answer will come from second quadrant। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये वैल्यू sin या cosec नेगेटिव दे रखा है, इसमें sin नेगेटिव कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर sin x नेगेटिव दे रखा है, तो हमारा जो आंसर का जो सिलेक्शन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
इस पॉइंट को नोट करते हैं क्वेश्चंस करने से पहले। इसके बाद आइए दूसरा, ये तो साइन और कॉसेक की बात है। कॉस एक्स एंड सेक एक्स, अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर जो होगा, एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट से होगा, दूसरा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट से होगा। यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ रहा है? अगर यही वैल्यू नेगेटिव है तो उसको भी नोट करो। कॉस एंड सेक नेगेटिव है तो आपका वन आंसर जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा एंड दूसरा आंसर जो आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट से। अब बच गया कितना? 2 और बच गया ना, 10 और कॉट। टोटल 60 रेशियोज होते हैं तो 10 और कॉट लिख लो। 10 एंड कॉट, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव दे रखा है टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आंसर जो होगा, एक आंसर आपका वन सिलेक्शन आंसर जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से होगा, दूसरा आंसर जो निकल के आएगा वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट से है। इस बात को याद रखना है, पहले से पढ़ा हुआ याद क्या रखना, पढ़ा हुआ है बस मेमोरी बनाना। क्योंकि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मजा भी आएगा और आराम से हम कर पाएंगे। आप इसमें से नेगेटिव के लिए लिख लो। अगर tan थीटा या cot थीटा नेगेटिव है tan x and tan थीटा और cot थीटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड एंड फोर्थ। इसको नोट कीजिए, पहले सबके समझ में आनी चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बता दूंगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है वो बताओ, वो भी लिख देता हूँ। वैसे भी बता चुका हूँ लेकिन मैं नहीं, जब आपको लगे कि आपका आंसर का जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से है तो आप लोग थीटा लिख दीजिए। ऐसे बात कम समझ में आएगी। अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ मे बी के पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, बट जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाएगा। बस जितना कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर लिखना हो थीटा लिखेंगे। अगर लगे कि आपका एक आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी जा रहा है आपको पाई माइनस थीटा ये लिखेंगे। वैसे सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा भी होता था, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में होता। बट इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला जो क्वेश्चन करेंगे, इस बात को याद रखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर के लिए पाई माइनस थीटा यूज करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/2 माइनस थीटा नहीं लिखेंगे। मतलब सब ऐसे एक लाइन जो चेंज वाला कंडीशन था उसको अप्लाई नहीं करना, जो नो चेंज वाला ही कंडीशन लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का जो आंसर होगा वो आपका पाई प्लस थीटा है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो हमने क्या क्या लिख के दिया है, यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमने लिखा था 3π/2 प्लस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में था। 2π माइनस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में था। एंड माइनस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में था। हमें इसको लिखना था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले जब क्वेश्चंस करेंगे आपको लगता है अगर कि आपका आंसर देखो क्यों नहीं आता, अगर साइन कोसेक नेगेटिव है एक आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा ना, या कोस या सेक पॉजिटिव है तो भी वन आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा। टेन या कोट अगर नेगेटिव है तो एक आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा ना। तो जब जब आंसर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में मिले तब तब आपको ये चीज यूज करना है, 2π माइनस थीटा। इतनी बात को एक बार अच्छी तरह से मेमोरी में डालिए, देन आई विल स्टार्ट अ क्वेश्चन। फिर से रिवाइज करा, इफ साइन एक्स और या एंड कोसेक एक्स आर पॉजिटिव देन योर सिलेक्शन ऑफ क्वाड्रेंट विल बी फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड। इफ साइन एक्स कोसेक एक्स आर नेगेटिव देन योर सिलेक्शन ऑफ क्वाड्रेंट्स विल बी थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके,
No, cos x and sec x are positive, then your answers should come from first quadrant and fourth quadrant. If these two are negative, then the answer comes from second quadrant and third quadrant. Now last में चलिए tan theta and cot theta की बात करते हैं. If these are positive, then your answer come from first quadrant and third quadrant. And same are negative, then your answer will come from second quadrant and fourth quadrant. Clear? दूसरा पॉइंट इसको याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा यूज करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा. तो हम पहले पॉजिटिव वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पॉजिटिव वाले. अब मैं आपको इसको रब नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ताकि आपको ये दिखा दे. इसको भी रब नहीं कर रहा हूँ, इस रीजन में क्वेश्चन कर रहा हूँ, काफी बड़ा रीजन है यहाँ पे. जो भी कोई क्वेश्चन मैं लेता हूँ बुक वाला क्वेश्चन हो गया बोलता है. दो तीन बस एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे. एक लिख रहा हूँ मैं, देखिए दिस इंप्लाइज cos x इक्वल टू, सबसे पहले √3/2. cos कितना होता है? cos 30 डिग्री √3/2. पाई में लिख दूं डायरेक्ट 30 डिग्री π/6. So we will write cos π/6. It is your answer from first quadrant. दूसरा आंसर कहाँ से लेना है? फोर्थ क्वाड्रेंट से. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बताया हूँ? 2 पाई माइनस थीटा. तो और करके हम लोग क्या लिखेंगे? cos 2 पाई माइनस व्हाट इज थीटा? π/6 इज थीटा. जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू आई ना, वही आपका थीटा. तो यहाँ पर क्या लिखना है? 2 π/6 माइनस π/6. So this implies cos x is equal to cos π/6 और cos आफ्टर कैलकुलेटिंग ये वैल्यू हो जाएगा 11 π/6. 6 to the 12 पाई में से 1 पाई माइनस किया 11 पाई, तो 11 π/6. तो cos x cos π/6 भी है और cos x cos 11 π/6 भी है. इट मींस व्हाट? इट मींस x इज आइदर π/6 और 11 π/6. ये आंसर हुआ. π/6 comes from first quadrant and 11 π/6 comes from fourth quadrant. ठीक है, तो 10 वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं. और नेगेटिव वाले क्वेश्चंस को हम लोग कुछ होमवर्क दे देता हूँ, नोट कर लीजिए. देखिए होमवर्क, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है. एक लिखिए tan x इक्वल टू 1/√3. एक दूसरा क्वेश्चन लिखो cos x इक्वल टू 1/√2. एंड थर्ड क्वेश्चन लिखिए sin x इक्वल टू 1/√2. ये आपका 3 क्वेश्चन जो है होमवर्क में है. क्या निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है. ठीक, चलो क्लास ओवर कर रहा हूँ. आज के लिए इतना काफी है. ठीक है.